और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है? कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में किस तरीके से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन देखिए, अब इसी बीच आज भाई वीरेंद्र पहुंचते हैं और भाई वीरेंद्र साफ तौर पर कहते हैं कि हम भी अपराधियों के खिलाफ हैं और अपराधियों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन किस जाति को टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्या कुछ कहते नजर आए हैं भाई वीरेंद्र? सबसे पहले आप वो सुनिए। चलिए सर, बिहार में एक तरफ घटनाएं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है शाबाशी अपने ही सरकार को दे रहे हैं। तमाम नेता कह रहे हैं आगे आइए ना। सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं है। और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है, न कोई बचाता है। इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है? ये पूछना चाहते हैं सरकार से, और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप? हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं। और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। यह सरकार जो है यादव जाति को टारगेट कर रही है। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है यह सरकार यादव जाति को टारगेट कर रही है? मैंने कहा कि एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार, और अपराधियों को साथ दे रही है सरकार अपराधियों को, जो गैर यादव है, जो गैर माने मुस्लिम है, उसके अपराधियों को साथ लेकर इनके मंत्री लोग चल रहे हैं, इनके विधायक लोग लेके चल रहे हैं, सरकार लेके चल रही है, और निश्चित रूप से अपराधियों को ये साथ दे रहे हैं और एक जाति और धर्म के लोगों को ये हत्या कर रहे हैं। आपने सीएम नीतीश कुमार को पगला कहा, आपके विधायक लोगों ने कह रहे कि सभी विधायक का इलाज करवाएंगे। बीजेपी के जो विधायक है पीएमसीएच में ले जाकर के। अब सवाल है, कोई पागल नहीं कहा है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं, ये सब लोगों ने कहा है। और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है जो पहले थे, 2005 में थे, 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे। वो मुख्यमंत्री नहीं है और वो अपने आप में नहीं है। बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो भी बीमार चल रहे हैं, तो उनको समय पर दवा खाना चाहिए। तो उनके जो दवा खिलाने वाले लोग हैं, खाली पीछे पीछे उनका चलते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप लोगों को इलाज कराने के बाद बीजेपी विधायक कर रहे पीएमसीएच में ले जाकर के। उनका इलाज अब की वाला चुनाव में कर देंगे हम लोग। तो देखिए, आपने सुना है कि भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी जाति को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अपराधी किसी जाति के नहीं होते हैं, अपराधी अपराध करते हैं और उनका कोई जाति से लेना देना नहीं है। लेकिन ये सरकार जो है वो जाति को टारगेट कर रही है। तो हमने आपको सुनाया है क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।